श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत कैसे रहते हैं? कुछ लोग असफल होने के बाद भी दोबारा उठकर सफलता कैसे प्राप्त कर लेते हैं? आखिर ऐसा कौन सा ज्ञान है जो मनुष्य को भय, चिंता, क्रोध और दुख से मुक्त कर सकता है? इस संसार में यदि कोई ऐसा ग्रंथ है जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा दी है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि सफलता कैसे प्राप्त करें, असफलता को कैसे स्वीकार करें, अपने मन पर कैसे विजय पाएं और हर परिस्थिति में शांत एवं प्रसन्न कैसे रहें। आज हम श्री कृष्ण के उन्हीं दिव्य संदेशों को समझेंगे जो हजारों वर्षों पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को दिए गए थे, लेकिन आज भी उतने ही सत्य और प्रासंगिक हैं। तो आइए श्रद्धा के साथ इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंख बज चुके थे, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। अर्जुन ने जब अपने सामने अपने ही गुरु, अपने पितामह, अपने भाई, मित्र और संबंधियों को देखा तो उनके हाथ कांपने लगे, उनका धनुष नीचे गिर गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इन अपनों पर अस्त्र कैसे उठा सकता हूँ? ऐसे राज्य, धन और सुख का क्या लाभ जिसके लिए अपने ही लोगों का वध करना पड़े? उस समय भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम जिस शरीर को अपना मान रहे हो वह नश्वर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यही गीता का पहला महान संदेश है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। यही गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली उपदेश है। आज अधिकांश लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वे परिणाम की चिंता करते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई से अधिक परीक्षा के परिणाम की चिंता करता है। व्यापारी मेहनत से अधिक लाभ की चिंता करता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति काम से अधिक प्रमोशन की चिंता करता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कर्म करोगे तो फल अपने आप मिलेगा। फल की चिंता तुम्हारा कार्य नहीं है, कर्म करना तुम्हारा धर्म है। एक किसान बीज बोता है, वह हर दिन खेत में जाकर यह नहीं देखता कि पौधा कितना बड़ा हुआ। वह केवल अपना कर्तव्य निभाता है, समय पर पानी देता है, खाद डालता है और धैर्य रखता है। कुछ समय बाद वही छोटा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। यदि किसान अधीर हो जाए और बीज को रोज खोदकर देखने लगे कि वह बढ़ा या नहीं, तो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। ठीक यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। धैर्य और निरंतर कर्म ही सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना सबसे बड़ा मित्र भी है और स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन नियंत्रित है तो वही मन आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन यदि मन इच्छाओं, क्रोध, ईर्ष्या और आलस्य का गुलाम बन जाए तो वही मन आपको पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन को जीतना आवश्यक है। आज के समय में अधिकांश लोग तनाव में हैं। कारण क्या है? तुलना। हम अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक पैसा है और इसी तुलना के कारण हमारा सुख समाप्त हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से तुलना मत करो, अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास करो। यही सच्ची प्रगति है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि नष्ट होने से निर्णय गलत होते हैं और गलत निर्णय पूरे जीवन को बदल देते हैं। इसलिए जब भी क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ क्षण शांत रहिए, गहरी सांस लीजिए, फिर निर्णय लीजिए। यही बुद्धिमानी है। जीवन में सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, सफलता मिलती है अनुशासन, धैर्य और निरंतर प्रयास से। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता है वही एक दिन असाधारण बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। परिस्थितियां कैसी भी हों, सत्य और धर्म का साथ कभी मत छोड़ो। यही गीता का मार्ग है। भाग 1 समाप्त।